नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीड क्लासेस में। मैं सुरेश बुनकर लेके आया हूँ आपके लिए रीड क्लासेस। इस क्लासेस में मैं आपको गणित की क्लास करवाऊँगा। मेरे साथियों, इस क्लास में गणित की क्लास को ज्वाइन करने से पहले अपन एक बार सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या चीज़ है, सिलेबस हमें क्या कहना चाह रहा है। तो साथियों, ये मैंने आपके सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रीड का सिलेबस है, ये लेवल 2 6 to 8 के लिए, जो गणित के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये लेवल फर्स्ट के लिए भी होगा और लेवल सेकंड के लिए भी, क्योंकि गणित दोनों में कॉमन ही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी भी ये जो कॉमन टॉपिक रहेंगे वो दोनों ही पढ़ सकते हैं, और लेवल सेकंड के लिए ऑलरेडी ये टॉपिक चलेंगे। तो साथियों, गणित के इस सिलेबस को मैं 5 भागों में डिवाइड किया है मैंने। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव्थ। फर्स्ट यूनिट में हम घातांक का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसी में हम बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे, गुणनफल करेंगे, समीकरण लिखेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल निकालना सीखेंगे, घन एवं घनमूल निकालना सीखेंगे। सेकेंड यूनिट में हम साथियों सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि ह्रास, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम रेखा गणित, ठीक है, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, त्रिभुज की सर्वाक्षमता, चतुर्भुज, इनके परिमाप, इनका क्षेत्रफल, घन, घनाभ, आयतन, बेलन, ये सब हम इसी थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में हम सांख्यिकी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसमें मिलान चिन्ह, बारंबारता, स्तंभ चिन्ह, ग्राफ वगैरह, प्रायिकता। और पांचवी यूनिट है कि साथियों हमारे टीचिंग मेथड की, जिसे हम ये 5 यूनिट बाद में करेंगे लास्ट में। तो साथियों, कुल मिलाकर आपके इस सिलेबस में तो आएंगे हमारे मैथमेटिक्स के और 30 आएंगे साइंस के, ठीक है साथियों। 30 में भी 15 नंबर तो हमारी मैथ आएगी, 15 नंबर हमारा टीचिंग मेथड आएगा। साइंस में भी 15 नंबर के साइंस क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के टीचिंग मेथड आएंगे। तो साथियों, ये जो सिलेबस है यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइव, उनमें 15 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। अपने 15 नंबर के क्वेश्चन को ही कवर करना है। तो साथियों, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो इतना डीपली भी नहीं पढ़ना है कि हम उसी में लगे रह गए कि और पता चला एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया। तो साथियों, हमें उस लेवल पे ही तैयारी करनी है। और साथियों, जैसे भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के देखिए, इन्होंने बताया गया है कि 36 से आज तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को ही पढ़ना है हमें, जो अभी 2019 और 20 में चल रहा है। तो साथियों, पुरानी बुक हो, नया बुक हो, सिलेबस वो का वही है, ठीक है। तो हमें इनकी बुक को ही फॉलो करना है, अदरवाइज किसी प्रकार गाइड वाइड लेके बैठने से कोई मतलब नहीं, कोई डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं इस प्रकार के। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। जो पहला टॉपिक रहेगा घातांक वाला, ठीक है साथियों। तो साथियों, घात एवं घातांक के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो साथियों कहा जा सकता है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा किया जाता है या कई बार गुणा किया जाता है, तो जो बनने वाला गुणनखंड होता है ना, वो क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ आपके सामने। यदि किसी संख्या को बार बार गुणा करने पर इस प्रकार का बनने वाला गुणनखंड क्या कहलाता है? घात कहलाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या कह सकते हैं? मैंने कहा कि किसी संख्या को बार बार गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। मैंने कोई संख्या ली, जैसे 5 है, अब मैं 5 को बार बार गुणा कर रहा हूँ दोस्तों। कितनी बार किया? n बार मैंने गुणा किया। तो इस प्रकार का जो बनने वाला होगा गुणनखंड, वो क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। मतलब मैं 5 की पावर क्या लिख दूंगा? ये n। कितनी बार गुणा किया था? n बार। तो 5 की पावर कितनी होगी? n। मैंने लिखा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कितनी बार किया मैंने? तो 6 की पावर 4। तो ये जो कहलाता है, ये पार्ट ऊपर का, ये क्या कहलाता है? घात कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? आधार कहलाता है, ठीक है। मैं बोलूँगा 6 की घात कितनी हो गई? 4। तो घात क्या हो गई? इसमें 4 हो गई, और आधार क्या हो गया? 6 हो गया। दोस्तों, अब घातांक के नियम पर भी हम एक बार देख लेते हैं घातांक के नियम क्या है, क्योंकि बिना नियम के तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो घातांक के नियम में पहला नियम अपन पढ़ते हैं कि यदि कोई संख्या है जिसकी पावर m है और इसी प्रकार कोई एक और संख्या है उसकी पावर n है, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। अर्थात कह सकता हूँ मैं, अर्थात
आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब आधार समान होने पर घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो नियम क्या लग रहा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इजिकल टू क्या होगा, ए की पावर m प्लस n। ये क्या है, नियम है, ये नियम कहता है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे कि 5 की पावर क्या है, 6 प्लस 9, तो 5 की पावर कितनी होगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में, हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक एग्जांपल और बताता हूँ। मैंने कहा 5 की पावर माइनस का 3 इंटू 5 की पावर माइनस का 2। तो क्या करेंगे, नियम वो का वही रहेगा कि 5 की पावर माइनस 2, जब घाते आधा समान है तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो माइनस का 2। ओके, चलो 5 की पावर माइनस 2 प्लस माइनस क्या होता है, -2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5 की पावर माइनस का 4। और निशान देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह किसका होता है, बड़ी संख्या दोनों बराबर है, तो माइनस का हो गया। आया समझ में। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा नियम है कि यदि कोई आधार के पर पावर m है और भाजक में आधार के पावर n है, मतलब आधार तो समान है पर घात क्या अलग अलग है, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक है, अर्थात अंश और हर में घातें देर की है और अंश और हर में आधा देर का है, घात अलग अलग है, तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर m माइनस n। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। जैसे मैंने कहा दोस्तों 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 1। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये नियम क्या रखा है, नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि a की पावर m और a की पावर n इक्वल टू क्या होगा, a की पावर m माइनस n। क्या होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये हमारा नियम कहता है दोस्तों। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 माइनस 1 बराबर 3 की पावर 1। ये आंसर हो गया दोस्तों। इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि 7 की पावर -3 अपॉन 7 की पावर 4। क्या होगा इसका, कैसे करेंगे, वही नियम है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इजिकल टू a की पावर m माइनस n। तो इसमें नियम क्या कहता है कि एक की 7 की पावर -3 और माइनस का 4। तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 4 3 7 हो गए और माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपको प्लस माइनस में दिक्कत आती है कि प्लस माइनस क्या होता है, कहाँ माइनस लगता है, कहाँ प्लस लगता है, तो इसके नियम भी मैं ये नियम लिखाने बाद में आपको लिखा देता हूँ अभी। तीसरा नियम कहता है दोस्तों कि यदि किसी आधार के ऊपर घात है, ये कोई आधार है, इसके ऊपर घात है और घात पर क्या है, घात है एन है, सॉरी दोस्तों, तो घात पर घात है, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू एन। मतलब आधा घात पर घात है तो घात क्या होती है, गुणा हो जाती है। मतलब घात पर घात होने पर घातें गुणा हो जाती है। ठीक है दोस्त, तो साथियों क्या होगा, घात पर घात होने पर घात क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने यदि किसी घात पर लिखा, मैंने कहा 5 की पावर 3 है और इसके ऊपर मैंने दे दिया घात पर घात, तो आप क्या लिख सकते हैं कि यदि घात पर घात हो तो क्या होता है, आपस में गुणा हो जाती है। तो 5 की पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5 की पावर 6। ठीक है, यदि दोस्तों मैंने दे दिया आपको 10 की पावर माइनस का 2 और इसकी पावर यदि प्लस का 3, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 की पावर आपस में माइनस का 2 इंटू 3 इजिकल टू 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कर लेंगे। चौथा नियम कहता है कि यदि कोई आधार है, इसको इस पर इनवर्स लिखा हुआ है, तो दोस्तों हम इसको 1/a भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, या मैं ये कहूँ कि 1/a है तो इजिकल टू a इनवर्स भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा मैंने कहा 7 की पावर माइनस का 1, तो आप क्या लिखेंगे, 1/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब नीचे में ले आएंगे। यदि मैं किसी संख्या पर लगाता हूँ, मेरे को 8/9 की पावर कितनी है, माइनस का 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस में बदलने के लिए 9/8 भी लिख सकते हैं। ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, ये नियम इसका कहलाता है। एक चीज़ नोट डाल कर लिखते हैं
कि यदि कोई आधार है, आधार ए, इसकी पावर कितनी है, 0 है, तो उसका मान कितना होगा दोस्तों, 1 ही होगा। ये क्या कहला, ये फिक्स है, ठीक है, इसे ये अटल नियम है, ये कोई चेंजेस नहीं होगा। यदि कोई संख्या है इसकी पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। मैंने कहा 5 की पावर 0 तो इसका मान 1 ही होगा। मैंने कहा 8 की पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ओके दोस्तों, एक सेकंड नियम ये कहलाता है कोई संख्या की पावर 0 तब तो 1 हो रहा है। मैंने कहा ये 0 की पावर ही 0 है तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा दोस्तों, मतलब अपरिभाषित मान। ओके दोस्तों, मतलब अपरिभाषित मान होगा इसका। तो दोस्तों अब हम प्लस और माइनस के चिन्ह पढ़ लेते हैं कि प्लस और माइनस के चिन्ह कब आएंगे, तो हमें कहाँ क्या यूज करना है, कहाँ क्या नहीं लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस में माइनस में किसका लगेगा, गुणा में आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल में क्या लिखा हूँ कि जोड़ एवं घटाव आने पर, जोड़ एवं घटाव आने पर तब क्या बनेगा और उसके चिन्ह कौन से लगेंगे, ठीक है, ये बनाएंगे। और एक आएंगे गुणा आने पर, आपस में गुणा आएंगे तब हमें किस प्रकार के बनाना है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कहा कोई संख्या है प्लस और प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। मैंने कहा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होगी दोस्तों उसका चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या मैंने 5 है, इधर 3 है, तो प्लस प्लस का 5 है तो बड़ी संख्या प्लस का आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, ठीक है। मैंने कहा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का दोस्तों। ये तो हो प्लस माइनस, जब जोड़ना घटाना हो तो अब आप करेंगे यूज। यदि आपस में गुणा आ जाए, मैंने कहा प्लस इंटू प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, इसमें चिन्ह भी किसका आएगा, चिन्ह भी प्लस का ही आएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, चिन्ह भी माइनस का आएगा। मैंने कहा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये गुणा आपस में, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। मैंने कहा माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। इस प्रकार दोस्तों ये चिन्ह दोस्तों, इस प्रकार प्लस और माइनस के चिन्ह हम यूज करेंगे। दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। दोस्तों घात के एग्जाम्पल में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड या एनसीईआरटी जो बुक्स आपके पास हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये है मेरे पास 7th क्लास की बुक जो राजस्थान सरकार की है, और पाठ्यक्रम में चलती है एनसीईआरटी है दोस्तों। पर एनसीईआरटी और आरबीसी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यदि टॉपिक क्लियर करना है अच्छे से तो आप इनको ही बेस्ट माने, इनको ही बेस बनाकर आप तैयारी करें। तो देखो जैसे दोस्तों इसमें दे रखा है घातांक वाला, घात एवं घातांक वाला टॉपिक। ये देखो दोस्तों 5वें नंबर पे है घात एवं घातांक, पेज नंबर 60 पर। ये है दोस्तों 7th क्लास की बुक में घात एवं घातांक का टॉपिक। जैसा मैंने आपको बताया था कि घात को किस प्रकार लिखना है। ये देखिए दोस्तों 2 इंटू 2 लिखा, 2 की पावर 4, 2 लिख दिया, ठीक है। ये जितनी घातांक घात लगा दी, तो इस प्रकार घातांक के रूप में लिख रखा है, ठीक है। और ये देखो दोस्तों ये बिल्कुल 64 को घातांक के रूप में लिखो, तो 64 के क्या किया इन्होंने टुकड़े कर दिए, गुणनखंड कर लिए, और कितनी आई 2 की पावर 6 आ गई। इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड से घातों के रूप में लिखना है, तो 36 को भी टुकड़े किए इन्होंने और घात के रूप में लिख दिया, जितनी बार आएगा। 256 का भी किया इन्होंने, 2 की पावर 8 हो गई। तो ये भी मैं आपको सवाल करा दूंगा, अभी सरल कीजिए। 3 इंटू 10 की घात 3, तो अब इसको क्या किया, 10 की घात 3 को क्या किया 3 बार लिख दिया, 10 इंटू 10 इंटू 10, आप क्या आपस में गुणा कर दिया, सरल करना था, ठीक है दोस्तों। इस एक्सरसाइज देखिए 5.1 में घातांक के रूप में लिखना है। तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 7 की घात 5 हो गई। इसको कैसे लिखेंगे, 3 की घात 3 इंटू 7 की घात 2। इसको कैसे लिखेंगे, ए की पावर 3 इंटू बी की पावर स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए दोस्तों पूरा वो का वही है, जैसे भी मैंने नियम बताया वो का वही नियम फॉलो हो रहे हैं इसमें, गुणा भाग करने वाला। ये देखिए दोस्तों ये तो इस सवाल मैं आपको अभी कराऊंगा। ये तो दोस्तों 8वीं क्लास की बुक है, इसमें भी घात एवं घातांक का टॉपिक बता रखा है दोस्तों। देखिए आप ये देखिए दोस्तों घात एवं घातांक के रूप में तीसरी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 32 पे दे रखा है। ये पेज नंबर 32 है दोस्तों, घात एवं घातांक। तो कुछ ज़्यादा डीपली नहीं दे रखा है दोस्तों, जैसा इन्होंने दिया है हमें उसे उस हिसाब से ही तैयारी करनी है। ज़्यादा डीपली पढ़ने से हम कोई एसएससी लेवल तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं,
रीड का लेवल जो होता है उसी अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। तो इसके मैं एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ, और इसी को ही आप यदि आप भी करना चाहते हैं तो इसी को ही कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे इन्होंने दे रखा है कि 7 की पावर 8 भाजक 7 की पावर 8, तो 7 की पावर 8 भाजक 7 की पावर 8, तो आपस में क्या कट गई, इसका मान 1 आ गया, ये आ गया। ये देखो दोस्तों, ये आपस में भी ये भी कट जाएगा, तब इसका मान 1 आ जाएगा। ये जो घात पे घात हो तो क्या होता है, घाते गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, ये 2 की पावर 6 हो गई दोस्तों। ये देखिए जैसा इन्होंने भी बता रखा है। ये सरल करने वाला अभी बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं एक बार आपको करवा देता हूँ। तो ये देखिएगा दोस्तों, दे रखा है कि निम्न को सरल कीजिए कि 5 की पावर 7 की पावर 5/7 की पावर 4 इंटू 7/5 की पावर 2। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे इसको करना है तुमको 5/7 की पावर कितनी देखिए 4 इंटू 7/5 की पावर दे रखी है 2। तो इसको मैं एक बार ये मैंने रिवर्स लिख दिया। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। 5/7 को कितनी बार लिखना है, 4 बार, तो 5/7 को अपन 4 बार लिख देते हैं। 7/5 को 2 बार। ठीक है दोस्तों, जो आपस में कट रहा है काट लीजिए। ये इससे कट गया, ये इसका इससे कट गया, 5 से 5 कट गया, ये इसका इससे कट गया, कितना बचा 5 इंटू 5 कितना 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 25/2 क्या हुआ 49। इस प्रकार हो गया। इसका सेकंड देख लीजिए। सेकंड ये कह रहा है कि माइनस का 2/9 की पावर -4 है। दोस्तों मैंने बताया यदि कोई माइनस में संख्या है और प्लस में चेंज करनी है तो कैसे करेंगे, संख्या को उलट पलट कर देंगे। 9/2 माइनस का 2 हो जाएगा, और ये संख्या किस में हो गई, प्लस में हो गई, और 9/2 की पावर कितनी हो गई 2। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, कितनी बार, देखो मैंने कहा आधा समान होने पर घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो मैं इस बार पहले इसको माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ माइनस का कितना 4, और 9/2 की पावर कितनी 4 इंटू 9/2 की पावर कितनी है स्क्वायर। ठीक है, मैं माइनस का 4, ये तो प्लस में हो जाएगा। देखो आधा समान होने पर घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी, मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं अपन यहाँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9/2 की पावर कितनी होगी 4 + 2। तो माइनस का 4 मतलब या कुछ नहीं मानो 1 मान लो, तो ये 9/2 की पावर क्या होगी 6 हो जाएगी। तो ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं। तो ये प्लस, देखो मैं कहता हूँ माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो ये 4 पावर प्लस में सम में संख्या है तो प्लस में हो जाएगी, 9/2 क्या होगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 9/2 की पावर 6। और यदि आप इसके सॉल्यूशन सोल्व करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 6 बार लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार लिखते हैं, और आपस में काट के संख्या मान निकालते हैं, तब भी वही मान आ जाएगा। घातांक के रूप में ये फॉर्म बनेगा इसका। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही है। आप आता है घातांक के रूप में लिखना, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक के रूप में लिखिए। क्या है 16/125। तो अब इसको अपन घातांक के रूप में लिखना है, और अभी तक अपने क्या किया, जो घातांक दिया हुआ था उसको अपन ने गुणनखंड के रूप में लिख देता। ठीक है, और अब उल्टा के लिए उन्होंने कि गुणनखंड को है उसको घातांक के रूप में लिखो। ठीक है, लिख लेते हैं। क्या करना है 16/125, हम इस 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों 16 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे छोटी वाली संख्या है भाग देना है। 2 की पावर में कितनी बार आता है 8 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार। ठीक है, तो कितना आया 2, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर कितनी 4 बार आया। और 125 के क्या होंगे 125 के क्या होंगे 5 के बारे में 25 बार, 5 के 5 बार 1 बार, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड जैसे दे रखा है कि 25 की पावर 25/49, 25 को अपन क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और माइनस आगे लग रहा है तो ये हो गया। या मैं इसको डायरेक्ट फॉर्म में ये बोलूँ 5/7 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई, और बाहर आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए इसे घातांक के रूप में उत्तर लिखिए। तो 4 की पावर 5 और अपॉन स्क्वायर है तो 5 बार लिख देंगे, इसको 2 बार लिख के काट लेंगे। ये भी कर लें, भाजकता का नियम कहलाता है। ये है दोस्तों, मैंने यदि किसी भी मैंने ये कहा था यदि किसी संख्या के ऊपर 0 लिखा हुआ उसका मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, 5 माइनस 0 हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, तो इसका मान क्या आएगा 7 आएगा, सॉरी। ठीक है, यदि इसका मान क्या होगा
इसका मान 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि 1/3 की पावर माइनस का 2 माइनस 1 की पावर 3 भाजक है 1/4 का पावर -2। ठीक है, इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, करते हैं दोस्तों। मैंने ये कहा कि यदि कोई संख्या, पहले भी बताया था मैंने कि आपको, यदि कोई संख्या माइनस में है और इसको प्लस में चेंज करना है तो क्या करेंगे कि ये आधार वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, माइनस का माइनस, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये कोष्टक बंद, ये भाजक, देखो ये भी माइनस में तो प्लस में करने के लिए क्या 4/1 हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 2 बार लिखना है तो 3 × 3 अपॉन 1 × 1 माइनस, इसको कितनी बार लिखना है 3 बार, 1/2 × 1/2 × 1/2 भाजक 4/1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9/1 हो जाएगा, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपॉन में हो जाएगा 8। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये कोष्टक बंद, भाजक 4/1 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे -1 लगा हुआ था इसलिए मैं माइनस लगा देता हूँ, क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, 2 ये क्या रहा 8/1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका लघुत्तम लिया तो ये 9 में से गया तो 1 बटे हुए क्या होगा 1, और भाजक 4/1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको भाजक में लगा लेता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ 1/1, और ये भाजक में आएगा तो 4/1 का स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं 1/1 इंटू ये आएगा 1/4 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिए 1/1 इंटू 1/4 का स्क्वायर क्या है 16 हो जाएगा, इसका मतलब 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि -2 की पावर x + 1 इंटू -2 की पावर 3 इजिकल टू -2 की पावर 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों कैसे करेंगे, एक बार आपके सवाल लिख देते हैं कि -2 की पावर कितनी है, देखो x + 1 इंटू -2 की पावर कितनी है 3 इजिकल टू -2 की पावर कितनी 5 दे दी है। तो दोस्तों मुझे इसमें मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने आपको कहा था कि यदि कोई आधा समान है और घातें अलग अलग है तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर n हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर m + n। ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये नियम कहलाता है घातांक का नियम। तो इससे मैं ये लिखूंगा -2 की पावर क्या होगा x + 1 प्लस का 3 इजिकल टू -2 की पावर 5, ये वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि -2 की पावर क्या होगी x + 4 इजिकल टू क्या होगा -2 की पावर क्या होगी 5। जब देखो दोस्तों, जब आधा समान हो और बीच में बराबर का निशान लग रहा है तो घातें भी क्या होगी बराबर हो जाएगी। तो लिख लेंगे हम, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ थ्योरी में कि जब आधार समान हो तथा बीच में क्या हो तथा बीच में बराबर लगा हो तो घात भी बराबर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको लिख देता हूँ x + 4 इजिकल टू क्या होगा 5। तो x इजिकल टू क्या होगा 5, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इजिकल टू क्या होगा 1। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों कि 6 की पावर 6/15 की पावर 3 भाजक 25/32 की पावर 2 इंटू 45/16 की पावर 3। इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, करते हैं दोस्तों। देखो 16/15 है, 6/15 है दोस्तों, पावर कितनी 3, भाजक का है तो भाजक को करने के लिए चेंज लगा देता हूँ। मैंने कहा यदि दोस्तों भाजक को गुणा में चेंज करना है तो क्या करेंगे, संख्या उलट पुलट कर देंगे। तो 32/25 लिख सकते हैं अपन, और पावर कितनी है जो है पावर वो की वही रहेगी। भाजक ये क्या होगा देखो 45/16 की पावर कितनी है 3। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं अलग अलग बार। 6/15 को कितनी बार लिखना है 3 बार, 6/15 इंटू 6/15 इंटू 6/15 32/25 32/25 इंटू 32/25 दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
और ये कितनी बार 45/16 इंटू 45/16 इंटू 45/16। अब जो दोस्तों कट रहा है उसे काट लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि 15×3 = 45 कट गया, 15×3 = 45 कट गया, 15×3 = 45 कट गया। ठीक है दोस्तों, 16×2 = 32, 16×2 = 32। और देखो और दोस्तों कौन सा कट रहा है, और तो कट ही नहीं रहा है। एक बार और लिख लेते हैं कि ऊपर क्या बचा है, 6×6 × 6 × 6, 2×2, 3×3 × 3। ठीक है दोस्तों, नीचे क्या आ रहा है देखो, 25×25 × 16। देखो दोस्तों, 2 के पारे में ये भी आ रहा है, 2 ये 8 बार हो गया, फिर 2 से ये 4 बार हो गया, फिर ये 3 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, 2 से यहाँ पे ये 3 बार हो गया। तो क्या बचा दोस्तों, 6×3 × 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 25 × 25। तो दोस्तों इस प्रकार इनको आपस में गुणा करोगे तो 1458/25 क्या होंगे, 625 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इसका आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसका ये कक्षा 8 की जो बुक है उसके सवाल बिल्कुल दे रखे हैं, जैसा मैंने आपको मैंने करवा ही दिया है। ये आप खुद करिएगा, हो जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको परेशानी आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये देखो दोस्तों, ये भी दे रखा है, इसको मैं लिख दूंगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा, 4 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, और जब आधा समान होने पर घाते क्या होगी, बराबर हो जाएगी। 2x + 1 + का 2 = 3 हो जाएगा, इससे x का मान निकल जाएगा। और देखो इस प्रकार दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है, तो इन्होंने हिंट भी दे रखा है, इसको इस प्रकार लिख लेंगे और आपस में काट लेंगे। तो दोस्तों अगला सवाल है, यदि k4⁻97 - 4⁻96 + 4⁻95 इक्वल देर का k × 4⁻95 हो, तो इस k का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये 2018 की वैकेंसी में भी आया हुआ रीट में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो 4⁻97 दे रखा है, मैं इसको लिख लेता हूँ दोस्तों टुकड़े करके। टुकड़े इस प्रकार करने की 95 ये भी है, इधर भी है, इधर में भी मैं कॉमन निकाल सकूँ। तो मैं इसको लिखूँगा 4⁻95 × 4⁻2। ओके दोस्तों, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब आधा समान तो घाते जुड़ जाएगी, वो का नियम आ गया, ये का ये नियम लग जाएगा। इसमें लिखूँगा मैं 4⁻95 × 4⁻1, और इसको मैं लिखूँगा 4⁻95 इक्वल टू k × 4⁻95। दोस्तों इसमें से मैं 4 × 95 बाहर निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा 4², इधर क्या बचेगा 4⁻1, और इधर क्या बचेगा 1 इक्वल टू 4⁻95 × k। 4⁻95 से आपस में कट जाएंगे, k का 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 4 का क्या होगा 4 और प्लस का 1 इक्वल टू k। 16 में से 4 गए तो 12 + 1 इक्वल टू k। तो k का मान क्या आ जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का सवाल था। तो दोस्तों अगला सवाल देता है, यदि √3⁵ × 9² इक्वल टू 3n × 3√3 हो तो इस n का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों एक बार इस सवाल को कैसे करेंगे ये देखते हैं कि √3 की पावर कितनी रखी है 5 × देखो दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ 3 की पावर में लिख देता हूँ दोस्तों। मतलब मैं इसको ये लिखना चाह रहा हूँ कि 3 × 3 और इसका पावर क्या लगा दिया 2। 9 को क्या बनाया 3 × 3 लिख दिया, और ये लगा दिया, और लगा दिया 3n × 3√3। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको अब दोस्तों इस पर लिख सकते हैं कि √3 की पावर 5 × मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर स्क्वायर, और इस पर कितना स्क्वायर ये स्क्वायर, और 3 की पावर n × 3√3। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे √3 की पावर कितनी है 5, और ये देखो घात पे घात होता है, घाते क्या होती है आपस में गुणा हो जाती है, क्या हो जाएगी 4 इक्वल टू 3 की पावर n × 3√3। दोस्तों खोल लेते हैं घाते आपस में। देखिए दोस्तों √5 को मैं लिख देता हूँ 5 बार, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ 4 बार इक्वल टू 3n × 3√3। देखो मुझे इस n का मान चाहिए, ये संख्या इधर है, या तो मैं डायरेक्ट या तो इधर ट्रांसफर कर लूँ या डायरेक्ट ही काट लेता हूँ। देखो एक संख्या से क्या हुआ एक कट गया, और दोस्तों 3 का मान बराबर होता है 3 × 3 मतलब 2 के बराबर है, तो इस पूरे 3 से क्या हुआ ये दोनों आपस में कट गया, तो और इस 3 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 3 × ये कितनी 1 2 3 4
3 की पावर 4 इक्वल टू 3n। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो 3 की पावर n। और मैंने बताया जब आधा समान हो तो घातें भी क्या होगी, आपस में बराबर हो जाएगी, जब बराबर लगा हुआ है। तो n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप जो हमारी RBSC एंड जो NCERT बुक है, जो भी बुक आपको मिलती है, इनको फॉलो करिएगा, इन्हीं के सवाल करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बने रहे सुरेश बुनकर के साथ। ओके, थैंक यू।